शुरुन्मिलितं येन श्रीगुरुवे मूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गौपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। श्री राधा मम हृदय वसो और कृष्ण करो कल्याण युगल चरण वंदन करो। जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद जी के श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी भगवान की सुंदर वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम दिवस में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी वैष्णव जनों के, विप्र जनों के, संत जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से सबको प्रणाम, सबको राम राम। इस स्थान देवता को भी मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ और सबसे पहले अपने गुरु महाराज जी को प्रणाम करता हूँ कि आप हमें आज्ञा दीजिए कि तुष्ण की आज्ञा दो, मैं भगवान की सुंदर कथा जड़ी गाई सका। गाने वाले तो स्वयं गुरु महाराज जी ही हैं, क्योंकि ये व्यासपीठ जो है ये गुरु महाराज जी की गद्दी है और गाने वाले भी गुरु महाराज, सुनाने वाले भी गुरु महाराज। एक निमित्त बनाया था स्वामी भगवान ने, अंदरों पे गुरु महाराज के गा दिया, अंदरों पे गुरु महाराज भी बोला दिया। जेकर कोई सोचे कि मैं कथा गाना, ये मेरी बात रही नहीं है, क्योंकि हमें तो कुछ भी नहीं आता, देने वाले तो गुरु महाराज जी हैं, जिनके प्रकाश से हम भी प्रकाशमान हो रहे हैं। ऐसे गुरु महाराज जी के चरणों में बार बार नमस्कार करता हूं। आज 2-3 जगह महाराज जी का कार्यक्रम था। हालांकि महाराज जी अजे इतने जंदे नहीं है प्रोग्राम करने वास्ते, पर बई तुस लोग तो फिर महाराज जी दे खास हो, इसलिए महाराज जी को ना भी नहीं हुई, नहीं ते
एक साल पहले ही डेट कुते और महाराज जी की ले ली गई जिथे अज सत्संग हुआ दा कथा हुआ दी है पिंडी जिथे गुरु महाराज जी ने दास की मौका दिता था कथा करने का। एक साल पहले का टाइम उन्हें लेगा पर बुजुर्ग बंदे जिस समय गए हाथ जोड़ लगे नहीं महाराज तनु आने को ना साढ़े महाराज जी की खासियत है कि सियाना बंदा कोई भी हो तो सारे का मान करते कभी ना नहीं करते। उन्हें आख्या गुरु महाराज आके जिले मैं दिखे कि चिट्टी दाड़ियां ये बुढ़े आए थे बेचारे मैं आख्या जी मैंने कि ना करा तेने की बेचारे में बड़ा कष्ट होना ते मेरे को ना नहीं हुई। मैं आख्या कोई गल नहीं भगवान की जैसी कृपा होगी ऐसा सत्संग बड़े भाव नाल करी। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम ये कहें कि वहां पर कथा हम कर रहे हैं और यहाँ पर महाराज जी कर रहे हैं ते साडी बेवकूफी है। उधर भी गुरु महाराज करा देना इधर भी गुरु महाराज करा देना। इत्थे गुरु महाराज अपने शरीर से शरीर करा देना उथे सूक्ष्म रूप दे नाल गुरु महाराज जी करा देना। कल जिस समय कथा विश्राम की थी उठे थे उठे दे लोग आखते महाराज जी सवेरे थे सुते दे शास्त्री महाराज जी सवेरे 4 बजे घर होने चाहिए गुरु महाराज जी सवेरे 4 बजे घर होने चाहिए आखा दे सवेरे 4 बजे सुते दे ते सानू 4 बजे जिस समय अस उठे ते सानू शास्त्र दे चक्कर लांदे लगे उस पंडाल दे विच सानू शास्त्री महाराज जी पंडाल दे विच चक्कर लांदे लगा दे सानू। कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु कोई शरीर नहीं होता गुरु का एक आशीर्वाद ही काफी है मनुख भी भवसागर को पार करने वास्ते। गुरु महाराज का घर 4 बजे गुरु महाराज की कथा इतने करा देना लेकिन लोगों की व्यास कभी उठे गुरु महाराज के दर्शन हुआ देना उठे गुरु महाराज के दर्शन लोगों की व्यास कभी उभरवा दे। बंधुओं संत जो होते हैं वो बड़े अपने आप को छुपाकर रखते हैं कि कोई हमें पहचान न ले कोई सानू पहचान ही नहीं लवे। संत अपने आप की ना खटिए रख दिया। खैर तो मेरे को ज्यादा अनुभव होना क्योंकि बड़े ज्वाई भी है ज्वाई ते संसार का नाता है उस नाते की छटिए जेकर तुसी ये देखो कि ये संत भगवान में महाराज जी ऐसे ऐसे अनुभव तुहानू होंगे कभी सोच रहा नहीं हो। सतगुरु मेरे प्यारे आवे सानू भुले आनू रसते ला गाओ सतगुरु मेरे प्यारे आवे सानू भुले आनू रसते ला। सतगुरु प्यारे आवे सानू भुले आनू रसते। इन्हें मेरे पीछे सब गाओ माइक से नहीं गाओ इन्हें सारे पीछे गाओ बड़े लोग बैठे रहते जोरिए गाओ। गुरु महाराज की याद करो कि गुरु महाराज तक बड़ी आवाज गूंजी आई भुले आनू सतगुरु मेरे प्यारे आवे
सानो पुलिया रस तेरा पुलिया जन्म जन्म मैं पुलियानो पुलियानो राय राय मंदिर बनानिया रीत के लिखा तेरा नाम राय राय मंदिर बनानिया में थोड़ी स्पीड घटाओ अपनी स्पीड बड़ी है राय राय मंदिर बनानिया में ईट ईट ते लिखा सतगुरु मेरे प्यारे आवे सानो पुलियानो जन्म जन्म दीने पुलिया सानो पुलियानो राय राय लंगर लवानिया में थाली थाली ते लिखा खाए राय लंगर लवानिया में थाली थाली ते सतगुरु मेरे प्यारे आवे सानो पुलियानो राय राय सड़क बनानिया में मोड़ मोड़ के नाम गुरु महाराज आखदे किन्ना भी अच्छा काम तुस करो आखो मेरा गुरु करादा आखो मेरा राम करादा मेरा कृष्ण करादा तो दिखिया होना कि जिस समय संत कथा करते तो क्या आपने हमारे गुरु जी कहते हैं जो हमारे गुरु जी कहते हैं वही हम आपको कहते हैं यानी मनाच अभिमान नहीं आई जाए कि मैं आखा करने कारण गुरु महाराज ना हम करता गुरु करता केवलम करने वाले गुरु महाराज जी मुझे प्यार दे रखे दे पड़वा बंधुओं माघ मास चला इस माघ मास के विच भगवान की कथा लभी आनी एक सोने उपर सुहागा बड़ा सुंदर आखेगा कि अनेक जन्मों के पुण्य जिस समय इंसान के इकट्ठे होते हैं तब इंसान को भगवान की सुंदर कथा सुनने का मौका मिलता है ते जुदी बाम मुरलिया ने फड़ी हुई होवे इस पंडाल के अंदर भी उयो बंदा ही सकदा नहीं ते किन्ने लोग गड्डियां लिए रंगा दे है कोई इयां लागू रंगी आ दे लेकिन वो कथा सुनने वास्ते नहीं आ दे क्यों क्योंकि उनको ईश्वर ने नहीं बुलाया जेड़े इत्थे आए दे है उन्हें भी परमात्मा ने बुलाया इदा मतलब फिर ये होया कि परमात्मा साडे कन्ने प्रीति करते हैं इसलिए माघ मास दे विच सानू कथा दे विच भगवान ने बालिया है वो चाहता है कि साडा बेड़ा पार हो जाए वो चाहता है कि साडा बेड़ा पार हो जाए कथा च बालेगा
ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਲਾਈ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹੈ, ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੂਆ ਖੇਲਣੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਉੱਠੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਕਥਾ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਘ ਮਾਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾ, ਮਾਘ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਲਾਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਲੜਾ ਉਹ ਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮਾਘ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਾਲਿਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਰੋਈਏ ਸੁਣਿਓ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੇ ਦਾ ਉਹੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਖਦੇ ਇਸ ਮਾਘ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਾਲਿਗ੍ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਲਿਗ੍ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਉसी बड़ा फल लगता, बहुत फल लगता। फिर तुहाडे वर्गे लोग बैठे देखो आखन लगे महाराज कितना फल लगता, फल की भी तो कोई सीमा होंगी ना, कितना फल लगता। आखदे जिहड़ा इंसान माघ महीने एक दिन शालिग्राम की पूजा करी ले, एक दिन शालिग्राम भगवान की पूजा करी ले, 10,000 राजस्यु यज्ञ करने का जिन्ना फल लगता, उन्ना केवल एक दिन शालिग्राम भगवान की पूजा करने जिन्ना फल लगती होता। एक दिन भगवान की पूजा कर लो तो 10,000 राजस्यु यज्ञ करने का फल लगती होता। आखिर लगे इतनी घट है, इतनी घट है। दूजा आखदे 1 करोड़ सोने दे शिवलिंग बनाओ ते ओदे उपर सोने दे कमला दे फूल बनाइए, भगवान दा श्रृंगार करो। जिन्ना पुण्य भगवान की श्रृंगार करने का लगदा, सुन्ने दे शिवलिंग की सुन्ने दे ही कमला दे फूल का श्रृंगार करने का जिन्ना फल लगदा, 1 करोड़ शिवलिंग जिन्ना उसी वो पूजा करने का फल लगता। माघ महीने एक दिन शालिग्राम भगवान की पूजा करने का फल इंसान की कितना लगी है। मेरे पर यकीन नहीं होवे ते माघ मास की कथा का महत्व नहीं आओ तो तुहानूं पढ़िए सुनाई देना। मैं सुना रहा आखदे शालिग्राम भगवान की तो लो, शालिग्राम भगवान की पानी कन्ने तो लो कि जिहड़ा पानी त्रांबड़ी च बचदा, उस पानी का जेकर कोई मनुख अपने सिरा पर तरौंका कराई ले तो उसी सारे तीर्थां दे इशनान करने का फल उत्थे के लभी जांदा, उत्थे लभी जांदा। फिर आखन लगे जिहड़ा बंदा शालिग्राम भगवान दी चरणामृत दुध कन्ने इशनान करांदे, भगवान की दही कन्ने करांदे, फिर भगवान की घ्यो कन्ने इशनान करांदे, फिर भगवान की शहद कन्ने करांदे, शक्कर कन्ने इशनान करांदे।
ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਬਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸੀ ਅਸ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਆਖਣੇ ਦਲੱਸੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਆਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ की पी लै ते 24 घंटे अंदर अंदर इंसान मरी है ते वो इंसान भगवान के घर जाता। इन्नी चरनामृत की महिमा है। इन्नी महिमा चरनामृत की। फिर एक भगवान की पूजा करने का महत्व हुई है, लेकिन उन अगे उन्हें उदा महत्व दस्या कि जिहड़ा भगवान की पूजा करता है उदी कितनी महिमा है। जिहड़ा बंदा भगवान की पूजा करता उदी कितनी महिमा है। कहते हैं जो शालिग्राम भगवान की पूजा करता है नित्य रोज, जिहड़ा रोज भगवान शालिग्राम की पूजा करता, जिस समय वो पूजा करिए बाहर निकले, पूजा करिए जिस समय वो बाहर निकले ते जिहड़ा कोई उहदा मुंह दिखदा, ते उहदा मुंह दिखदे ही अनेक जन्मां दे जिहड़े पाप हुंदे नष्ट हो जांदे। ये अपने कोलों मैं गल्लां नहीं करांगा, पद्म पुराण च वर्णन है, स्कंद पुराण दे विच वर्णन है, माघ मास की कथा दे विच वर्णन कीते दा। पोथियां भारियां होंदियां इसलिए चुकिए नहीं ले सकता मैं, तुहानूं पढ़िए दसदा फिर मैं सही गल शुद्ध कथा। ते जिस भगवान की पूजा की इन्नी महिमा आखी दी है माघ महीने दे विच, ते जे आखदे कोई कथा सुनी ले ते कथा सुनने की कितनी महिमा है, ये भी सुनी लाओ कथा सुनने की कितनी महिमा है। पहले मुझे ये सुनाओ कि तुहानू मेरी भाषा समझ आवा जी, सुनाओ भाई जो मैं बोला ना समझ सारे ही आवागा, सुनवादा सारे ही समझ आवागा ना। जेकर तुम आखो हिंदी च कथा करनी तो मैं हिंदी च करी होना, जे तुम आखो संस्कृत बोलनी तो मैं संस्कृत बोली होना, जे तुस आखो अंग्रेजी च बोलना तो मैं अंग्रेजी च करी होना। भाई मर्जी तुहाड़ी है, तुस जियां आखो जियां तुस राजी रहो, जियां स्नान हो गया ठीक है, चलो ठीक है। आखदे एक बारी राजा दलीप इस कथा के बाद फिर भगवान की बाल चरित्र लीलाएं शुरू करने हैं। बड़े बड़े मिठे भगवान के बाल चरित्र ने, बड़ी बड़ी सोहनिया लीला भगवान ने की दियां बाल रूप दे विच। आसो सारियां भी सुन गए। पहले सुन लो माघ मास की, माघ महीने कथा सुनने का कितना महत्व है, पूरी कथा सुन लो। एक बारी राजा दलीप जंगल च शिकार करने वास्ते गया ते मुंडे ऊपर मरे का ईद रखेगा। जियां शिकार करिए वापस आया ते सामने देखिया कि गुरु वशिष्ठ खड़ोते दे है, ते गुरु वशिष्ठ की दिखिया ते सोचन लगा मेरे को तो पाप होएगा, ते गुरु के सामने किया जाऊंगा, गुरु के के मुंह दसा। इयां चोरी खिसकी लंघन लगा। गुरु ने आख्या कि चेला मेरे को खिसकी जाएगा। गुरु का तो अर्थ ही यही होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए, जेड़ा सानू नेरे कोलों प्रकाश की और रोशनी की ओर लिए जाए, उसी गुरु आखते हैं। गुरु वह नहीं होता जो चेले रे तन दे ऊपर आंख रखे, गुरु वो नहीं होता जेड़ा थोड़े पैसे ऊपर आंख रखे। गुरु ते सोचता है कि मैं अपने चेले का बेड़ा पार करा,
जड़ा असली गुरु हुंदा वो सोचदा कि मैं अपने शिष्य की गलत काम करने को रोका, मैं अपने शिष्य की गलत काम करने को रोका। जिस समय चोरी लंघन लगे ते गुरु वशिष्ठ ने आख्या राजा दलीप मड़ा माघ मास लगेगा तो तू पाप करी अपने घर जाना, माघ मास लगेगा तू पाप करी अपने घर जाना। आखिर गुरु दे वास्ते की आखेगा, गुरु ना मांगे तेरी धन दौलत, गुरु ना मांगे तेरी धन दौलत, गुरु ना पूछे तेरी जात, गुरु ना मांगे धन दौलत, गुरु ना पूछे तेरी जात, गुरु का प्यारा वही शिष्य जो माने गुरु की बात। जड़ा चेला गुरु की आज्ञा पालन करता गुरु की चेला उही प्यारा होता, भावें कोई लखा के ढेर अगे लाई होवे उसे प्यारा नहीं होता। संत की पैसे करने के है, संत तो भाव का भूखा होता है, पर जो भाव का भूखा नहीं होता वो संत नहीं होता। गुरु महाराज आखने लगे वशिष्ठ मुनि ए राजा दलीप मड़ा माघ महीने पाप करिए कर जाना। ते महाराज राजा दलीप आखने लगे महाराज मिगी माफ करो, मिगी नहीं पता कि माघ महीना लगेगा कर्मी महीना लगेगा, मिगी माफ करी ओड़ो, मिगी माफ करो। चरना च पईया महाराज मिगी माफ करो। जिले गुरु ने देखिया कि चेला पैरों च गड़गड़ा रहा है ते संत हृदय नवनीत समाना, संत का जिहड़ा दिल हुंदा या बड़ा मुलायम हुंदा मक्खन वांगू हुंदा। कोई महात्मा की मनाना हो तो उसी मनाने का क्या तरीका है, चार बारी बेचारे दे पैर बंदी ओड़ो महाराज जी महाराज जी, बस महात्मा मनो ही हुंदा। क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत का जिहड़ा हृदय हुंदा या बड़ा मक्खन वांगू मुलायम हुंदा। गुरु महाराज आखने लगे जा उस सरोवर च स्नान करिया, हथ पैर धोइया अपने स्नान करिया ते फिर मेरे को आ। जिस वेले मुंह धोता स्नान किया गुरु महाराज को आए। गुरु महाराज आखने लगे चेला जी इत्थे बैठो तो तुम्हें माघ महीने की कथा सुनावा कि माघ महीने दे विच भगवान की कथा सुनने कन्ने के फल लभदा। आखन लगे महाराज जी सुनाओ। कथा सुनने वाला भी इच्छुक होवे ते सुनाने वाला भी कथा सुनाने का शौक होवे, भगती विच होवे ते महाराज कथा बंदे दा बेड़ा पार करेगी। जे सुनाने वाले भी शौक होवे कन्ने भगती भाव वाला बंदा होवे ते सुनने वाला जिज्ञासु होवे ते कथा सुनिए इंसान का बेड़ा पार हो जाता। ते जे सुनने वाला जिज्ञासु नहीं है, टाइम पास करा दा सुनने वाला कि बस रोजा दा 7 दिन की कथा है, 2-3 घंटे कथा होनी चाहिए बस टाइम पास कराने हैं, तो वो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार का ड्रामा करने से मैं प्राप्त नहीं होता। यदि मुझको प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल शिदर ना भावा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये राम राम जिहड़ा ना ये शुद्ध मंत्र है, इहदे च कोई मिलावट नहीं। कोई भजन गाओ ते भजन च राम दा नाम घट हुंदा ते हिंदी दी लाइनां ज्यादा हुंदियां, हुंदियां कि नहीं हुंदियां। लेकिन ये जिहड़ा राम नाम है ना ये शुद्ध है, इससे राम नाम ने सानू तारना है। संसार में किसी भी चीज में इतनी शक्ति नहीं कि जो हमें पार लगा सके, लेकिन गुरु दे मुंह विचों साडे कन्नां विच पेदा एक राम मंत्र
सानू संसार को पार करने में सक्षम है। पर गुरु भी आजकल एक फैशन हुई आ कि गुरु बनाना ते फैशन। जे दरानी आखे कि मैं अलियाला शास्त्री गुरु मारे धारण कीते दा ते जे उंदी नहीं बनदी होगी ना 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 जे इन्हें गुरु धारण कीते दा ते मैं कुते और गुरु धारण करन जाना। गुरु फैशन हुई आ, गुरु कोई फैशन थोड़ा। उन्हें आख्या पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। इयां सब्जियां वाली रेडी ऊपर जाना होवे ते गोभी के फुल लगे दे होण 10 रुपए किलो ते उसी बड़ा त्रोई त्रोई दिखने कुते विच लूड़ी नहीं होवे कुते खादे दा नहीं होवे शैल है या नहीं शैल है। लेकिन जिले गुरु बनाने की गल आंदी जिथे सारी जिंदगी का ध्यान देना उत्थे असीं ध्यान नहीं दिंदे। एक 10 रुपए की गोभी पिछे इन्ना ध्यान नाल दिखने उसी कि कुछ खादी भी नहीं होवे गंदा नहीं होवे। लेकिन जिले गुरु बनाने की बारी आती अखा बंद करनी ते जेड़ा सच्चा संत हुंदा ना वो छपीए बैठा हुंदा कोई सामने जाहिर नहीं हुंदा। जेड़ा सच्चा संत हुंदा ना वो छपीए बैठे हुंदा। आ राजन ने माघ महीने कथा सुनने का महत्म सुना। कथा सुनने का कितना महत्म है। राजा दिलीप की वशिष्ठ मुनि आख्या दे। वशिष्ठ मुनि दूजे ब्रह्मा धरती दे राम जी के कुल पुरोत महाराज सुनाओ। आख लगे राजन एक बारी कोई बनिया है बनिया जुदे 2 पुत्र है जुदे 2 पुत्र है जुदा नाम है कुंडल और विकुंडल। कुंडल और विकुंडल ना दे 2 दे पुत्र है ते उस बनिए ने के कितना सारी उम्र ठगी करी 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 पाप का इन्ना पैसा कमाएगा हा इन्ना पैसा कमाएगा हा कि कोई हद नहीं। जीवन में सब कुछ करना लेकिन जीवन में 2 नंबर का पैसा कभी नहीं कमाना। 2 नंबर का पैसा कभी नहीं कमाओ। मेहनत की कमाई करी लो मेहनत ले 10 रुपए कमाई लो लेकिन बेईमानी दे 2000 रख नहीं रखो। एक बार पिछे जी गल हुई तो महाराज जी आखने लगे मैं कोहे दे संस्कार ऊपर जाना। नौजवान बच्चा कोहे दा मरी रहा 18 साल का बूढ़ा मरीया कोहे ना आखने लगे जिस समय उसी बेचारे की चिखा पर रखिया तो प्यो अग लान लगा ते प्यो ने टा मारिए रोया। प्यो आखन लगा लोगो 2 नंबर की कमाई नहीं करे 2 नंबर की कमाई नहीं करे। मैं 2 नंबर की कमाई करता हाँ अज भरी सभा दे विच मेरा पुत्र मेरा लक तोड़िए गया। इहदे च रब की कोई गलती नहीं गलती है मेरी है। क्यों? क्योंकि मैं 2 नंबर की कमाई की 2 नंबर की कमाई नहीं करनी। बनिए ने सारी उम्र 2 नंबर की कमाई करी 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 पैसा इकट्ठा किया। पैसा इकट्ठा करिए तो जिले बड़ा भाई आ सोचन लगा हूं अपने पुत्रां की पैसे वंडी उन्हें अद्धे अद्धे करिए। अद्धे पैसे विकुंडल भी दे उड़े अद्धे पैसे कुंडल भी दे उड़े ते अद्धे पैसे अपने को रखे। एक दिन मना तो सोचन लगा कि सारी उम्र ठगबाजी की है चल मना उन कुते दान पुण्य करी लै दान पुण्य कुते करी लै। ते उस बनिए ने की किया बुढ़ापे दे विच सारे जिन्ने भी तीर्थ यात्रा हरिद्वार प्रयाग काशी वृंदावन इत्थे की किया नदी के कंढे पौड़ियां बनाई हुई कि लोग नहान पौड़ी बनाने का कितना महत्व होंदा। दान करी उड़िया तीर्थ स्थान पर जाई कि बस हुण जिहड़ा बेईमानी का पैसा इकट्ठा किया इसी हुण अच्छे कम्मां च लाई होना।
समय आया बनिया मरी आ, घर वाली मरी, बागडोर जिहड़ी कि पुत्तरां खाई। जिले बागडोर पुत्तरां खाई, कुंडलोर भी कुंडल वाले पासे, ते महाराज आखदे जवानी दा समा होवे ते कोल 4 पैसे होण, है जवानी होवे ते कोल 4 पैसे होण, अच्छी जगह पैसा कियां लगे, गुरु कृपा होवे ते अच्छी जगह पैसा लगे ना। जवानी दा समा ते करो खोलो वे, आहा ते फिर जो नजारा है फिर वो देखो। महाराज कुंडल और कुंडल ने भी की कीता, सारी उम्र पाप कीता, शराबा पीनिया, मांस खाना, मच्छी का सेवन करना, पाप करने, इन्ने पाप करने, इन्ने पाप करने, इन्ने पाप करने कि कोई याद नहीं। आपके जिस समय कुंडल और विकुंडल भी बुढ़ी हुई है नहीं, कुंडल और विकुंडल भी जिले बुढ़े हुई है, ते एक दिन कुंडल भी कुंडल की आखे लगा, भरा सारी उम्र पाप कीते, चल मड़ा हम कुछ दान करी लेने, कुछ पुण्य करी लेने, रब दे घर भी मुंह दसना चाहिए, रब दे घर भी जाइए मुंह दसना, चल कुछ पुण्य करी लीए। विकुंडल आखन लगा मेरे को पुण्य दान नहीं होता, तू करना तो करी लै। कुंडल आखेगा यार अले समा है ते दान करी लै, अले समा है ते दान करी लै। जिले भरा ने गल नहीं मनी ते कुंडल आखन लगा होई सोई जो राम रची राखा, आपू चली जा प्रयाग, प्रयाग नहाना ते उत्थे माघ महीने तुझे कथा सुनने की लगा दी, ते रोज कथा सुननी ते दान पुण्य करना, जिन्ने ब्राह्मण लभने, कोई संत लभना, कोई भगत लभना, कोई गरीब लभना, कोई कोड़ी लभना, उसी दान करना, उसी कपड़े लवाने, लोगों की रोटी खिलानी, अच्छा दान पुण्य करने लगी पिया। एक दिन गंगा नहान गया, प्रयाग संगम च नहान गया तो किते सप बैठे दा, सप ने डंग मारिया ते मरी गया। इधर विकुंडल ने भी सारी उम्र पाप कीते दा, तो भी मरी गया। आई ना तेरा पेशी धर्मराज दे अगे, इंसान बड़ा फनकारे मारदा, सारी उम्र चोरियां करदा, चकारियां करदा, 2 नंबर की कमाई करदा, इत्थे ते कर दी बड़े ललकारे मारदा, ते जिले उस प्यो के पुत्र की पेशी धर्मराज अगे हुंदी ते फिर सारा जिहड़ा हुंदा काम ठप्प हो जांदा। पर जी धर्मराज ने आख्या चित्रगुप्त लियाओ जरा बेई, देखिए इनके महात्मा ने आए हैं, 2 महात्मा आए थे, इनकी बेई जरा खोलो। चित्रगुप्त ने आख्या महाराज जिहड़ा ते कुंडल है ना, इन सारी उम्र पाप कीते ने, हाँ अंत समय दे विच इन प्रयाग जाइए ते कुते भगवान की कथा सुनी लेदी है। वो माघ महीने कथा सुनने के नाल की होया कि जिन्ने भी सारे पाप है वो सारे खत्म हो गए। जिहड़ी प्रयाग जाइए ने भगवान की कथा सुनी, उहदे कन्ने की होया इहदे सारे जिन्ने भी पाप है वो सारे खत्म हो गए। चित्रगुप्त के करना चाहिए? महाराज जी इसी स्वर्ग मिलता है, जाओ कुंडल जी स्वर्ग जाओ। उन्होंने आख्या दूसरे महात्मा जी तुम भी आओ, चित्रगुप्त जी खोलो पोथी भी। चित्रगुप्त ने आख्या राम राम महाराज जी, इन बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम
निरंतर को। बालकृष्ण लाल की जय। उठे पूजा ने क्या है क्योंकि चेता भूली यार धर्मराज की कचहरी च मतलब ये है कि तुस कथा बड़ी त्रोई सुनते हो है कथा त्रोई सुननी भी चाहिए क्योंकि तरने का साधन प्रसाद तुसी आखदे ना प्रसाद केलियां भी आखदे ना संतरियां भी आखदे असली प्रसाद जिहड़ा हुंदा ओह झोली च पाने वाला भगवान की कथा हुंदी बाकी सब ते भौतिक चीजां ने। सतगुरु बैगे सिंहासन ते गुरा जी नु चलो पखिया। सतगुरु बैगे सिंहासन ते गुरा जी नु कीते सानू भी रंग सतगुरु बैगे सिंहासन ते गुरा जी नु चलो पखिया। सतगुरु बैगे अपने अपने गुरु महाराज की याद करो अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान करो उनकी पूजा करो। ए अखियां कन्ने सानो बिरंग ले जी गुरा जी नु चलो पखिया किते सानो बिरंग ले सतगुरु बैगे सिंहासन ते सानो बिरंग रे जी सतगुरु बैगे सिंहासन ते गुरा जी नो कीते सानू बिरंग किते सानू निगी मैं अपने आप ही आखना निगी भी रंगो मैं रंगोदा नहीं है किते सानू भी रंग ले जी गुरा जी नु सतगुरु बैगे सिंहासन ते गुरा जी
सतगुरुदेव भगवान की। मैं सुना रहा जिले धर्मराज ने आख्या महात्मा तुम इधर आ। आख्या चित्रगुप्त देखो मैं तो ब्याह खाता की है तेरी खाती च लिखदा। उन्हें आख्या महाराज कन्ना की हथ लाने इन्हें सारी उम्र पाप कीते दे हैं, इन्हें सारी उम्र पाप कीते दे हैं, फिर इसकी सजा क्या की जाए? आखिर लगे जाओ जमदूतों से नरका च ले आओ। किसी नरका का वासा लगता। कुंडल सोचन लगा कि मेरा भरा है ये नरका च चली आग ते मिगी दुख होना। जिस वेले कुंडल ने चांदी नरका वाले पासे मारी ते मारे नरका दे विच कोई आरे कटे है, कोई कोई की गन्नियां को पीड़ा दा जी गन्ने की पीड़ दे, कोई जियां पकोड़े तला दा इन्ना कोई की तला दा। अलग अलग प्रकार के नरकों की अलग अलग सजा। जिस समय उन्हें देखा कि महाराज नरकों से बड़ी बुरी हालत है तो फिर क्या किया जाए? यमराज बोलूगा भरा जरा स्वर्ग च जाने वाला था उसी आख्या महाराज वो आखन लगा धर्मराज की कि महाराज जी कोई रास्ता से होना जिदे कन्ने मेरा भरा भी स्वर्ग चली जाए। उन्हें आख्या रास्ता चित्रगुप्त जरा खोल है, जरा गई पोथी पोथी खोल है। आखन लगे जिस समय कुंडल की बही खोली ना पोथी खोली ते चित्रगुप्त आखन लगे महाराज जेड़े तेने इस जन्म च पुण्य कीते ते ओदा स्वर्ग लभी आ। हाँ अज तो 4 जन्म पहले ये राजा हा, इहदे घर कोई संत आए ने, इहदे घर कोई संत आए हैं ते संतां ने इहदे घर आइए वो 4 घड़ियां सत्संग राम राम जपिया तेने संतां दी सेवा कीती ही, इन संतां दी सेवा कीती ही, राम राम जपिया हा। महाराज जे ए ओ पुण्य अपने भरा की संकल्प करिए देई उड़े तेरे भरा दा भी वासा स्वर्ग च ही आना। कुंडल ने कहा ठीक है महाराज अपने भरा की मैं भी स्वर्ग च लियाना चाहना है तो मेरे उस पुण्य का संकल्प करिए मैं अपने भरा की देई उड़ना। भरा की देई उड़िया ते भरा भी स्वर्ग चाहिए। फिर धर्मराज ने आख्या क्यों ना इहदे पाप और माघ मास की कथा जिहड़ी है उसी तरकड़ी च जोखिया जाए कि इहदे पाप ज्यादा ना जाए जिहड़ी कथा सुनी सी पुण्य लभ्या वो पुण्य ज्यादा है। जिस वेले धर्मराज ने तरकड़ी लई ते एक साइड विच जिहड़ी कथा सुनी दी उहदा पुण्य रखिया ते एक साइड जिहड़ी सारी जिंदगी दे पाप कीते वे वो रखे। बंधुओं कहते हैं उस समय जो कथा का पलड़ा था वो पलड़ा भारा हो गया ते जेड़ा पापा दा पलड़ा था वो होला हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि माघ मास के विच कथा सुनने की इन्ना महत्व है कि परमात्मा दे घर साडे पाप जेड़े उहदे ओले पई जंदे ते पुण्य साडा वधी जंदा। इन्नी महिमा है भगवान की कथा सुनने की। ये माघ मास महीने की कथा है जिहड़ी तुहानूं मैं सुनाई है। ये माघ महीने कथा सुनने का इन्ना महत्व है ते जिथे कथा सुनने का इन्ना महत्व होवे उत्थे ते फिर महाराज कथा जरूर सुननी चाहिए। वो तो इंसान मूर्ख है जिहड़ा भगवान की कथा नहीं सुनता, भगवान की कथा दे विच नहीं आता। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि भगवान की कथा सुनने के लिए तो केवल वही लोग जाते हैं जिनको घर पर कोई काम नहीं होता, जिन्हें घर कोई काम धंधा नहीं होता भगवान की कथा सुनने वास्ते ते वो लोग जाते। महाराज जी सुना रहे थे कहते कल भगवान का हमने जन्म उत्सव किया वहां पर बड़ी धूमधाम से। कल इतने परमात्मा का अवतार होया था, बड़ी धूमधाम नाल गुरु महाराज जी ने भगवान का अवतार मनाया है।
एक चीज सोचने वाली है महाराज, अज कलयुग के विच जिस समय भगवान की कथा होंदी है कि कथा दे विच जिले कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता, ते उस कृष्ण जन्मोत्सव मनाने दे विच सानू इन्ना आनंद आंदा, इन्ना मजा आंदा, इन्ना आनंद सानू आंदा। ते सोचो जिस समय साक्षात भगवान प्रगटे होंगे तो उस समय कितना आनंद आया होगा, उस समय कितनी खुशी की लहर उस समय होगी, कितना आनंद उस समय होगा। चलो एक भजन गाई लेने और बाद फिर भगवान की कथा शुरू करने हैं, ठीक है। तो की मास्टर मेरा थोड़ा साथ दें, पीछे बैग भी दें। तारियां दी लोई मेरे सतगुरु आउंदे ने, तारियां दी लोई मेरे सतगुरु आउंदे ने, तारियां दी लोई, तारियां दी लोई मेरे सतगुरु आउंदे ने, तारियां दी लोई होले होले संगतां दा बूहा खड़काउंदे ने, होले होले संगतां दा बूहा, तारियां दी लोई मेरे सतगुरु आउंदे ने। मैं सुनिया कि लोग भजन बड़े गांदे आ ते मेरे पीछे तो कोई बोला नहीं, कोई माइक एक जना माइक लोग तो मेरे पीछे पीछे गाओ, कोई बंदा कोई गांदा भजन, कोई बंदा गांदा, कोई गीत कोई गांदा होंदे च कोई मेरे पीछे पीछे गाओ कोई। तारियां दी लोई मेरे सतगुरु आउंदे ने, तारियां दी लोई मेरे होले होले संगतां दा बूहा खड़काउंदे ने, होले होले संगतां दा कई रूहां सुत्तियां ते कई रूहां जागदियां, कई रूहां सुत्तियां ते कई रूहां जागदियां, कई रूहां सुत्तियां ते कई रूहां जागदियां, कई रूहां सुत्तियां ते कई रूहां जागदियां। जी सुत्तियां रूहां नूं सतगुरु आप जगांदे ने, सुत्तियां रूहां नूं सतगुरु आप जगांदे ने, तारियां दी लोई मेरे सतगुरु आउंदे ने, तारियां दी लोई मेरे सतगुरु आउंदे ने। जी होले होले संगतां दा बूहा खड़काउंदे ने, होले होले संगतां दा बूहा खड़काउंदे ने। साडे अंगुरां ने मंदर बनाया, साडे अंगुरां ने मंदर बनाया, मंदर बनाया सारी संगत नूं बुलाया, मंदर बनाया सारी संगत नूं बुलाया। जी प्रेम वाली जोत सतगुरु आप जगांदे ने, प्रेम वाली जोत सतगुरु आप जगांदे ने। जी प्रेम वाली जोत सतगुरु आप जगांदे ने, प्रेम वाली जोत सतगुरु आप जगांदे ने। तारियां दी लोई मेरे सतगुरु आउंदे ने, तारियां दी लोई मेरे सतगुरु आउंदे ने। जी होले होले संगतां दा बूहा खड़काउंदे ने, होले होले संगतां दा बूहा खड़काउंदे ने। साडे अंगुरां ने बाग लगाया, साडे अंगुरां ने बाग लगाया, साडे अंगुरां ने बाग लगाया, साडे अंगुरां ने बाग लगाया। चुन चुन कलियां में हार बनाया, चुन चुन कलियां में हार बनाया, चुन चुन कलियां में हार बनाया, चुन चुन
वाली माला सतगुरु आप बनाते ने, प्रेम वाली माला सतगुरु आप बनाते ने, होले होले संगतां दा बूहा खड़काउंदे ने, होले होले संगतां दा बूहा खड़काउंदे ने, जी साडियां पुराने लंगर लवाया, साडियां पुराने लंगर लवाया, लंगर लवाया सारी संगत नू बुलाया, संगत नू बुलाया, जी प्रेम वाला भोग सतगुरु आप लगाते ने, प्रेम वाला भोग सतगुरु आप लवाते ने, जी होले होले संगतां दा बूहा खड़काउंदे ने, 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 जी सीता सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। ਇਹ ਬੋਲੀ ਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਾਓ, ਅੱਜ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕੱਲ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਤਾ ਸੀਤਾਰਾਮ ਬੋਲੋ, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, जी सीता सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, ये सीता सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, जी सीता सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, जी सीता सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, ये सीता सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, ये सीता सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीता सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, जय गोविंदा जय गोविंदा जय गोपाल जय गोविंदा जय गोपाल जय गोविंदा जय गोपाल दीना बंधु दीनानाथ दीना बंधु दीनानाथ दीना बंधु दीनानाथ हे दीना बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ तेरी डोरी बोलो बोलो हरि जी कब आओगे बोलो बोलो हरि जी कब आओगे बोलो बोलो गुरु जी कब आओगे बोलो बोलो गुरु जी कब आओगे सतगुरु आ जाओ गुरु जी आ जाओ सतगुरु आ जाओ गुरु जी आ जाओ हे हरि आ जाओ हरि आ जाओ हरि आ जाओ हरि आ जाओ प्रभु और न देर लगा जाओ प्रभु और ना तेरे लगा जाओ हे बोलो बोलो हरि जी कब आओगे बोलो बोलो हरि जी कब आओगे हे मेरा कोई ना सहारा कोई ना तेरे मुरली वाले सावरिया मेरे
श्याम बोलो, राधे श्याम कि राधे राधे श्याम बोलो, राधे श्याम जी प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, जय माता दी सारे बोलो, जय माता जरा प्रेम से बोलो, माता जरा खुलकर बोलो, माता जरा ताली बजा के, जय माता जरा मस्ती में गाते, माता जी आगे वाले, जय माता जी पीछे वाले, जय माता जरा प्रेम से बोलो, माता माँ मंगला रानी, जय माता माँ पाड़ा वाली, जय माता माँ लगे प्यारी, जय माता माँ दुष्टों को तारे, जय माता माँ दुष्टों को तारे, जय माता माँ जी रानी, जय माता माँ जी रानी, जय माता माँ मैना देवी, जय माता माँ मंगला देवी, जय माता माँ कावेरी देवी, जी सीता सीताराम बोलो, जी सीता सीताराम बोलो, ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा कीर्तन जड़ा हुंदा वो अखां खुली उठदा, जे कोई की नींदर भी आ गई होगा ते ढोलकी दी आवाज सुनी उहदे पे कान खड़े हो जांदे हैं। मैं सुना रहा था कि वसुदेव जी जिस समय भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से निकालकर जेल चो कड्डिए परमात्मा की, जिस समय नंद बाबे दे घर गोकुल च छड्डिया ते उत्थे माता यशोदा दे घर साक्षात योग माया दा प्रगट होएगा ते योग माया पहाड़ां दी माता प्रगट होएगी। जिस समय वसुदेव जी ने योग माया के टोकरे च पाया ते कंस दी जेल च लियांदा वापस, ते कंस की खबर लगी कि वसुदेव के घर देवकी के घर 8वीं संतान पैदा हुई और पुत्र नहीं वो कन्या पैदा हुई। आखिर लगी आकाशवाणी ने ते आख्या हा कि 8वां पुत्र हो ते मारक ये ते कन्या पैदा हुई है। चलो इस कन्या की छड़ी दिता जाए, कन्या की कैसी मारना, कैसी पाप लेना है। लेकिन नारद जी ने सोचा कि जे कंस कन्या का मारने का पाप अपने सिरा पर नहीं लेगा, ਇਹਦਾ पापा का घड़ा नहीं भरोग ते भगवान इसे कियां मारना है। भगवान ने आख्या कंस मड़ा ये देवता लोग बड़े चलाक होंदे ने, हो सकदा ये कन्या तेरा काल होवे, मारी उड़ इसी। बंधुओं कंस ने सोचा बात तो महाराज बिल्कुल सही कर रहे हैं, कि कुते कन्या मिली नहीं मारी हुए। गया देवकी दी जेला च गया ते उत्थे कुड़ी लई ते कुड़ी दे पैर बड़े ते जिस पत्थरा पर सारे बच्चे मारदा हा जियां ओदे उपर पड़कन लगा ते साक्षात पहाड़ वाली देवी अष्टभुजाधारी वैष्णो देवी प्रगट हुई। जयकारा मां शेरा वाली दा, दरबार की जय। पहाड़ वाली माता प्रगट हुई। आख लगी मूर्ख कंस तू मिगी के मारना, तिगी मारने वाला के गोकुल च पलागा, तिगी मारने वाला गोकुल च पलागा। जिस समय तुम मथुरा जाओ मंदिर दे विच, मथुरा कौन कौन गया हथ खड़ा करो जेड़े मथुरा गए ने। जिले मथुरा की जेल अंदर जिले प्रवेश करते हैं तो तुमने देखा होना साइडा च वैष्णो देवी का मंदिर भी है, योग माया का है ना, योग माया का मंदिर बने दा योग माया जिले आकाश च बिजली के रूप च प्रगट हुई। आखन लगी कंस पापी तू मिगी मारन लगा, मिगी तू के मारना, तिगी मारने वाला गोकुल च पलागा। जिले इन्नी गल सुनी महाराज आखन लगा योग माया और मिगी भी सुनाई ओड़ कि गोकुल दे विच कुंदे घर पलागा। योग माया ने कुछ नहीं दसिया कि योग माया अंतर ध्यान हुई।
बस योग माया जल अंदर ध्यान हुई ते कंस ने फिर के किता अपना असली रूप दसना शुरू कर होया। कंस आखन लगा गोकुल दे विच 15 दिन दे विच कुछ जिन्ने बच्चियां दा जन्म होया सारे के मारी ओड़ो, सारे मारी ओड़ो। पर एडा पाप करे भी कौन ना, कौन एडा पाप करे? एडा पाप करने की नीमत भी नहीं है कि बच्चियां की कौन मारे कोई। जिस समय कोई नहीं लभ्या इन्नी देर की पूतना आई। कंस की आखिर लगी कंस मैं ले जींदी है, मैं ले जींदी है, मरे भी नहीं है। तू इयां कर एक काम मिली सौंप ते तेरे दुश्मन की मैं मारी ओड़ूंगा। कंस ने कहा तो फिर बड़ी बैजा पे तू मारी ओड़े मेरे काल की जा गोकुल दे विच जिन्ने भी बच्चे जन्मे दे है इयां कर तू सारे की मारी ओड़। बंधुओं कहते हैं उस समय पूतना गोकुल में जाती है और गोकुल के विच जिन्ने बच्चे 15 दिन के अंदर अंदर जम्मे रहे तो उन्हें मारना शुरू कर उड़िया। जियां मारना शुरू किया ते जियां नंद बाबे दे महल दी ओर आई, जियां नंद बाबे दे महल दी ओर आई ते दिखदी है कि इस महल दे विच बड़ा रश है। आखदे उस समय 6 महीने रात की नहीं हुई, 6 महीने जी रात भी नहीं हुई उस दिन। ऐसा भगवान ने लीला रचाई, लोग ऐसे भगवान के जन्म उत्सव च मस्त होए। 6 महीने बीती लोगों को पता भी नहीं चला। रोज नवे नवे उनके मना च उमंग आवा दे, इयां लगा था कि कृष्ण कल के जन्मे हैं। पूतना आई, पूतना ने दिखिया किस महल के बाहर बड़ा रश देगा, कोई सकदा कोई विशेष बच्चा है। जो विशेष बच्चा है तो समझ लाओ कि कंस का काल इयो है, कंस का काल इयो है। अले भगवान की जन्मे दे 4 दिन होए, 4 दिन दे भगवान होए। आखने पूतना आई, पूतना ने आख्या जे ते राक्षसी वाला रूप धारण करी अंदर जागी तो कोई ने अंदर नहीं पड़न देना। इयां करनी है गोपी बनी रहनी है, गोपी बनी है यशोदा की ठगनी है तो चलो उदा जड़ा पुत्र हो उसी मारी पड़ी। जिस समय पूतना बड़ी सुंदर गोपी का रूप धारण कर लेंदी, बड़ी सोहनी गोपी बनी आंदी ते पूतना ने दिखिया कंसेन प्रणीता गोरा पूतना बाल घातिनी। भागवत के विच श्लोक जो दी महिमा दा वर्णन कीते दा पूतना दी महिमा दा। कंसेन प्रणीता गोरा पूतना बाल घातिनी, बच्चियां ही मारने वाली बाल घातिनी। इस नाम में संबोधन करिए पूतना की भागवत लिखे दा। आखदे जिस समय पूतना आई बड़ी सुंदर गोपी दा रूप धारण किया ते यशोदा कहने लगी यशोदा, यशोदा देख मैं तेरी दूर दी मासी आई है तुझे मिलने वास्ते, सुनिया तेरे घर पुत्र होया। ते यशोदा माता भी ऐसी मस्त होई दी पुत्र दे जन्म दे विच, ऐसी मस्त होई दी उसी पता ही नहीं लगा था कि मेरी मासी कोई दूरा दी है मेरी नहीं। हाँ हाँ आओ मासी गले कने लगी, अस्सी अस्सी गल्लां करा दिया। पूतना ने ऐसा स्वांग रचिया, अस्सी अस्सी गल्लां करा दी। आखरी यशोदा गल्लां बंद कर, पहले मिगी दस तेरा लाला कुत्थे है, मैं तेरे लाला दे दर्शन करने हैं, बड़ी दूरों चली आई है। जिस समय पूतना यशोदा माता पूतना की भगवान दे लागे नहीं जल्दी, पूतना दिखती बड़ा सुंदर बालक है, बड़ा सुंदर बालक है। यशोदा आखरी पूतना तू लागे बैठ ते तेरे चाह पानी का इंतजाम करिए, मैं आई तू उत्थे बैठ।
आखदे उस समय की होया जिले पूतना कृष्ण लागे कल्ले कमरे च बैठी रही, लागे ओदा ठहराव जिथे उसी बांधिया। पूतना ने डोल कृष्ण भगवान की चुकिया ते छाती कने लाई लिया, क्योंकि पूतना अपने छाती कने थना कने कालकूट नाम का जहर लाई गई ही कि बच्चा दुध पी के इन मरी जाना, ये दुध पी के इन मरी जाना। आखदे भगवान ने दिखिया कि पूतना मासी आई गई है। राम अवतार दे विच भी पहले मैं एक स्त्री के मारी थी, राक्षसी मारी थी, ते लगदा इस जन्म दे विच भी क्यों ना आखन लगे कि राम अवतार दे विच भी पहले मैं नानी ताड़का मारी ही, राम अवतार दे विच भी की होया नानी ताड़का मारी ही पहले, ते लगदा इस अवतार दे विच पहले भी पूतना मारने होनी है। जियां पूतना ने भगवान की चुकिया ते अपनी छाती कने लाया, दुध पिलान लगी ते भगवान ने अखां बंद करी लईयां। जिले भगवान ने अखां बंद करी लईयां, सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कहते हैं, हे राजन, हे ऋषियों, जिस समय सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को ये भगवान की सुंदर चर्चा सुना रहे थे, उस समय राजा परीक्षित सुखदेव मुनि की पूछता कि महाराज कृष्ण भगवान ने अखां क्या बंद कीतियां? महाराज कृष्ण भगवान ने अखां किहड़ी गल्लों बंद कीतियां? भगवान ने अखां बंद कीतियां कहदे वास्ते? इहदे अलग अलग कारण दसे दे है। जिवें पहला कारण दसिया भगवान आखदे कि भगवान ने दुष्टां दा विनाश करना हा, इसलिए अखां बंद करिए पहले मंगलाचरण किया। जियां भागवत दे विच सूत जी महाराज जी ने मंगलाचरण किया वा ना, जन्माद्यस्य तुंदयादि करक चार्थेश विघ्नेश्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कुवै मुह्यन्ति सूर्या तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुरुकं सत्यम परम धीमहि। भगवान की सत्य करी आख्या मंगलाचरण कीता। इथे कृष्ण भगवान मंगलाचरण करा दे अखां बंद करिए। दूआ कारण भगवान ने अखां बंद कैं कीतियां? भगवान आखन लगे अखां बंद करिए, हे शिव जी महाराज, आओ जहर पीने की आदत तुहानू है, मैं तो निक्का जिहा बच्चा, मैं तो मां का दुध पीने वास्ते आया। देखो ये पूतना मासी की जहर पिलाने वास्ते आई है। हे शिव जी महाराज, आओ मेरे मुंह च वास करी आओ ताकि इस जहर की तुही पियो, क्योंकि हलाहल जहर तो शंकर भगवान की पींदे हैं। त्रिया कारण दसिया, आखन लगे भगवान आखदे इस पापी का मैं मुंह भी नहीं दिखना, इस पापी का मैं मुंह भी नहीं दिखना। एक कारण और दसिया, आखन लगे भगवान सोचन लगे इस पूतना ने ऐसा के पुण्य कर्म कीते दा कि जेड़ी मेरे को मरन लगी है। आखा बंद कीतियां भगवान ने, ते भगवान की चेता आईया कि जिस समय मैं बामन रूप धारण किया राजा बलि की ठगिया हा, ते राजा बलि की कुड़ी ही जिसका नाम है कृतमाला। ते जिस समय उन्हें बामन भगवान की दिखिया ते मना च ये आया कि मना ये मूड़ा बड़ा शैल है, जो कोई निक्का जिहा काका हुंदा तो हो सकदा मैं इसे दुध पिलांदी, जे निक्का जिहा हुंदा ते मैं इसे दुध पिलांदी। ते भगवान बामन ने आख्या हा कोई गल नहीं, तेरी मैं इच्छा जरूर पूरी करांगा। कृष्ण का अवतार जिन्हें मेरा अवतार द्वापर 28वें कलयुग 28वें युग दे विच जिस समय मेरा अवतार होग ते तेरी इच्छा मैं जरूर पूरी करांगा, और पहले तेरी भी इच्छा पूरी करांगा।
फिर सोचन लगी, जिले राजा बने को वामन भगवान ने सारा राजपाट पढ़ लिया, ते सोचन लगी मैं तो सोचा हा बड़ा शरीफ बच्चा होना है। पहले सोचा कि मैं इसी दुध पिलांग, बाद जिले ठगी लिया राजा बली की, तो ये कुड़ी आखदी जे ऐसा बच्चा मेरे को होवे थे थना की जहर लागी सी मारी। बड़ा भगवान ने आख्या इब्बी तेरी इच्छा मैं पूरी करूंगा, तेरी इब्बी इच्छा मैं पूरी करूंगा। उस इच्छा की पूरी करने वास्ते भगवान ने की किताब पूतना दा दूध मुंह च पाई लिया, मुंह च पाई लिया। सीकर वटीए भगवान दूध पीन लगी पे, जिया ग्वालन बनी दी राक्षस, जिले भगवान ने सीकर वटी ते पूतना की पीड़ हुई, जिले पूतना की पीड़ हुई तो पूतना ने क्या भगवान की चुकिया ते आकाश के विच उड़न लगी पई, आकाश के विच उड़न लगी पई, उड़दी उड़दी जा रही है। जिया भगवान ने सीकर वटी ते पूतना खाली सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड़े माना अखिल जीव मरमनी। ए कृष्ण की छड, ए सा मुंच मुंचाल छड मिगी कृष्ण छड लाला मिगी छड मिगी पीड़ो आदि। ते भगवान आखने पूतना जिसको नंद का पूत एक बार चिपक जाए उसी में छड़दा नहीं। अब तो मैं कोई की फड़दा भी नहीं, जब फड़ी लेने तो मैं कोई की छड़दा नहीं। आखरे कोई पूत प्रेत होवे ते उदा लाज है, कोई पूत प्रेत होवे ते उदा लाज है, लेकिन वृंदावन दे नंद दा पूत जे कोई की चिपकिया ते उदा कोई इलाज नहीं है, उदा कोई इलाज नहीं। पूतना खाली कृष्ण मिगी छड मिगी पीड़ो आदि तू छड़ी उड़ बड़ा एक बारी मिगी छड़ी उड़। भगवान आखन लगे मासी एक बारी छड़ी लिया फड़ी लिया हूं छड़ना नहीं दिगी। भगवान ने ऐसी सीकर मारी तिन्ना सीकरां दे विच भगवान ने की कीता पूतना दे प्राण कढिए बाहर क्यों जेड़ी ओ आत्मा दे विचों निकली ओ भगवान दे चरना चाहिए समाई। पूतना किसे कहते हैं? आखदे पूतना आखदे वासना दी, वासना का नाम है पूतना। उन पूतना मरी ते एडी बड़ी देह ही उदी, एडी बड़ी देह ही उदी। आखदे पूतना जिस समय थले पई है धरती ऊपर ते 18 किलोमीटर एरिया जेड़ा बूटियां दा हम सारा के प्लेन करी उड़िया। 18 किलोमीटर लंबी ही एडी पूतना ही ते कृष्ण बेचारे इन्ने आ रहे। जिले यशोदा ने देखिया कि मेरा पुत्र राक्षस चुकिए लई है, एक राक्षसी चुकिए लई है, दौड़ी राक्षस दे मगर दौड़ दी है। ए लाला बड़ी मुश्किलें कने हे नारायण मेरी लाला मिलिया, मेरा लाला राक्षस चुकिए लई आ मां रोती है। जिले पूतना थल्ले डिगे दी दिखी ते लोग आखने लगे जाओ देखो मां जरा पूतना को जीवी ते नहीं है ते अगे कोई नहीं जा रहा। अगे कोई आखदे पूतना जेड़ी है ना उसी कुंभ डैन आखदे है। पूतना जेड़ी है वो कुंभ डैन होंदी है, एक होंदी डैन एक होंदी कुंभ डैन है। जेड़ी कुंभ डैन होंदी उहदे कोल 12 पूत सिद्ध होए होंदे हैं ते उस डैन दे लागे कोई नहीं जा रहा। एक आखे तू जा, दूआ आखे तू जा, तीजा आखे तू जा। ते उस सभा दे विच एक बड़ा इयां बुजुर्ग जिहा बंदा बैठे रहा ते कुछ बंदे आखने लगे बाबा हुण ते तू अपनी सारी उम्र को गिरी जा जरा तू जा जरा तू जा जरा ते देखो ना भला पूतना मरी हुई है। आखने लगा मैं कह जा, मैं क्या मरा। एक पौड़ी लई, बड़ी बड़ी पौड़ी लई ते उस पौड़ी लाइए ते फिर कृष्ण भगवान के ऊपर उतारिया। एडी पूतना शरीर विशाल, एडा विशाल शरीर पूतना रहा। पूतना को रक्षा की। आखदे जिस समय पूतना गोकुल दे विच आई उस समय नंद बाबा जेड़े ने वो टैक्स देने वास्ते कंस दे महलां च गए थे। जिले कंस दे महलां च गए ने
ते आपस च वार्तालाप करा दे वसुदेव भगवान, वसुदेव जी और नंद बाबा। वसुदेव आखन लगे नंद बाबा इयां करो तुस फटाफट गोकुल चली आओ, क्योंकि हुण कंस ने की करना है, कंस की पता नहीं लगा दा, कंस की ये सुनाई उड़ेगा कि तिगी मारने वाला गोकुल च पला दा उते ए नहीं होवे नंद बाबा तुहाडे पुत्र कृष्ण तुहाडे पुत्र ही कुते ओ नहीं समझी लाए कि मेरा काल ए है, जाओ अपने पुत्र की जी रक्षा करो। कुते ए नहीं समझी लाए कि तुहाडा पुत्र जेड़ा है इयो कृष्ण इयो कंस दा काल है। वापस आए जिले पता लग गया कंस की पूतना मरी, कुन मारी पता नहीं मारी कुन है, कंस की सही हुई विश्वास हुई कि मिगी मारने वाला पक्का गोकुल च पला दा, जो उन्हें मारी पूतना भी ओढ़िया तो मारी मिगी भी होना छड़दा मिगी है नहीं है। अपने सोरे लाके बैठे रहा कंस, जरासंध लाके बैठे रहा, आपस गल्लां करा रहा कि मिगी मारने वाला आइएगा, मिगी मारने वाला आइएगा। आखन लगा तेगी कोई कुछ नहीं करी सकता, मेरा दोस्त उत्कृच नाम का दैत्य जिसी संकट भंगु दी आखदे है, उदा दूआ नाम उत्कच भी है। भगवान 5 दिनां दे होए ते कंस ने की कीता, एक देह रहित जुदी देह नहीं है हवा रूप है, एक ऐसा राक्षस पे जी उड़िया कृष्ण की मारने वास्ते। जिले वो दैत्य कृष्ण की मारने वास्ते आया ते एक छकड़े दे रूप छकड़े च बैठी आ, ये जियां जिस समय खाड़ी भाषा च बोलते रेड़ा बोलते ने, रेड़ा जेड़ा इयां जिदे पट्ठे ढोंदे लोग हैं, स्टाला ढोंदे जिदे पर लोग हाड़ उधर पट्ठे आखदे, थोड़े इधर स्टाला आखदे, मिगी चेता आई है तां बोलिया मैं। जुसी बैलगाड़ी आखदे। कृष्ण भगवान ने एक दिन करवट बदली कि सोचा चलो करवट बदलने ऊपर ही कृष्ण का कोई उत्सव मनाने। कृष्ण भगवान की शैल तैयार किया, मां ने तैयार करिए कृष्ण भगवान की ते शकड़े दे हेठ बाहर धुप बड़ लगा दी थी बड़ी, ते मां ने आख्या चलो थोड़ी जी बैल गड्डी दे थल्ले छां है, चलो पुत्र दा मैं इत्थे ही पुत्र ही थल्ले लम्मे पवानी है। जिले पालने च लम्मा पाया हेठ ते राक्षस आईया, राक्षस जिले आया तो उन्हें क्या किया, उस बैल गड्डी के ऊपर भार पाया, जियां भगवान की मारने की कोशिश की, भगवान ने अपने पैर का अंगूठा लाया और राक्षस बैल गड्डी के समेत के आसमान छुड़ी आ, मरी आ, पता नहीं किथे गया। जशोदा दौड़ती आई, मेरे लाला की कुछ होई ते नहीं गया, मेरे लाला की कुछ होई ते नहीं गया। पता लगा नहीं होया कि जशोदा ने लागे बच्चे निके निके बच्चे खेला रहे, उन्हें पूछा पुत्र क्यों होया, आखन लगे माता तेरे कृष्ण ने अपने पैर का अंगूठा लाया ते बैलगाड़ी उड़ी, लस्सी मक्खन दे जड़े घड़े हो सब टुटिए, तेरे कृष्ण ने मां सारा पैर लाया थे। ऊपर गोलोक धाम दे विच राधा और कृष्ण भगवान बैठे थे। राधा रानी ने सारी कृष्ण भगवान की आख्या दी, हे प्रभु तुस कैसे लीला करा दे बैठ जाइए। एक रूप भगवान का थल्ले है, एक रूप भगवान का ऊपर गोलोक धाम है। कहते हैं जो राम की भक्ति करते हैं वो साकेत धाम में जाते हैं, और जो कृष्ण की भक्ति करते हैं वो गोलोक धाम में जाते हैं। गोलोक धाम में विच राधा कृष्ण भगवान बैठे दे, आपस च चर्चा करा दे, ते आपस च चर्चा करते करते कृष्ण भगवान की राधा रानी आखदी, हे प्रभु इस दैत्य ने ऐसा की पुण्य कर्म किते दा कि जिदे कारण तुहाडे हत्थों दी मौत हुई है।
मिगी दा पिछला जन्म सुनाओ हाँ, ये दैते पिछले जन्म च कौन हाँ? कृष्ण भगवान आखते हैं राधा रानी, ये पिछले जन्म च हिरण्याक्ष का लाडला पुत्र हा। ये पिछले जन्म च हिरण्याक्ष का लाडला पुत्र हा, ते इदी जड़ी देह है ना, शरीर बड़ा विशाल हा, वज्रंग दा शरीर हा। एक एक करदा हा, ऋषि मुनियां दे आश्रम जंदा हा, ते अपनी बांह दी क्रीड करने के करदा हा, उंदे ऋषि मुनियां दे सारे बूटे डगाई उड़दा हा, जड़ों बूटी उड़दा हा। फिर आख लगे कृष्ण भगवान राधा रानी की, एक दिन ये लोमश ऋषि के आश्रम च गया, ते लोमश ऋषि के आश्रम च जिस समय इन्होंने आश्रम के बूटे डगाई उड़े, ते लोमश ऋषि ने दिखिया किड़ा बंदा है जेड़ा मेरे आश्रम की तबाही करा रहा। दिखिया हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच। लोमश ऋषि ने कच जल लिया, आख लग्या हिरण्याक्ष के पुत्र की उत्कच की आख्या कि अपनी देह का इतना अभिमान है कि तू ऋषियों के आश्रम से जाइए, उनके ऋषियों के आश्रम जाइए, उनके आश्रम की तबाही फटे जा, मैं की श्राप देना, तू देह रहित नहीं है, तू शरीर, तेरा शरीर के नहीं रहे, तू हवा रूप हो जा। जिलेबियां की गल सुनी, फिर चेता आया ऋषि, लोमश ऋषि के पैरों च पे आखन लगा, महाराज मेरी माफ करो, मेरे को गलती हुई है, महाराज ने एक बारी माफ करी बड़ो। आखन लगे शराब क्यों टल नहीं सकता? हाँ, एक गल है कि 28वें द्वापर युग दे विच कृष्ण भगवान का अवतार होना, जिस समय भगवान नन्हे बालक बने थे होंगे, हले उनका जन्म होएगा, अवतार होएगा, थोड़ा के दिन होंगे, भगवान के पैर के अंगूठे करने तेरा उद्धार होना ही होना। जा मैं वरदान देना। ते कृष्ण भगवान गोलोक धाम च बैठे थे, राधा रानी की सुना दे आखदे कि इदा ते कोई पुण्य नहीं, हाँ लेकिन एक संत लोमश ऋषि की वाणी की सिद्ध करने वास्ते आज इस असुर का मैं उद्धार किया है। बंधुओं, भगवान कहते हैं कि मैं संतों की वाणी पर कभी भी लाल लकीर नहीं खिंचदा, संतां दी वाणी में कभी झूठ नहीं होने दिंदा, जो मर्जी हुई जाए। अपने वचन को कटते देखा, लेकिन भक्त का वचन कोई भी होवे उसी भगवान कभी नहीं तोड़ते, कभी नहीं भगवान तोड़ते। उदाहरण ले लो, जिस समय भगवान ने महाभारत का युद्ध जिस समय हो रहा, पितामह भीष्म ने आख्या कि मैं भी दिखना जी कृष्ण भगवान को अस्त्र नहीं चकाई उड़ा। कृष्ण भगवान ने आखेगा ना कि मैं अस्त्र जेड़ा है इस युद्ध च नहीं चुकना, मैं सिर्फ सारथी बनना। पितामह भीष्म ने भी आख्या कि प्रभु मैं भी तेरा भगत है, सारी सारी रात तेरे कन्ने अख लाई नहीं हुंदी है, मैं भी ते मैं भी हूं पितामह भीष्म नहीं जे तेरे को अस्त्र नहीं चकाई लिया दे। तूने कहा था सभा में ये नहीं शस्त्र लूंगा मैं यहाँ, फिर भी उठाया शस्त्र तूने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर। क्या वास्ते? अपने भक्तां वास्ते। आखदे उस समय पितामह भीष्म ने आख्या मैं भी पितामह भीष्म नहीं, मैं भी बाल ब्रह्मचारी नहीं जे कृष्ण को मैं शस्त्र नहीं चकाई दवा। जिस समय अर्जुन और पितामह भीष्म का युद्ध चलिया, पितामह भीष्म बाण के ऊपर बाण, बाण के ऊपर बाण, बाण के ऊपर बाण, अर्जुन की बाण चलाने का मौका भी नहीं दिया गया। पितामह भीष्म कौन जीते वे महाराज? एक साइड पितामह भीष्म ते दूसरी साइड सारी सेना। पितामह भीष्म एक तीर कन्ने सारी सेना का खात्मा कर उड़ते। जिले भगवान ने देखिया कि मेरे भक्त अर्जुन की तीर चलाने का मौका भी नहीं मिला था, भगवान ने
पहिए रथा दा पहिया पेगा, भगवान ने उसी के अपने उंगला पर चुकिया तो सुदर्शन चक्र बना लिया। भगवान ने कहा पितामह भीष्म, मैं अभी तुम्हारे प्राणों को तुम्हारे शरीर से अलग कर सकता हूं। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं परब्रह्म परमात्मा हूं। भगवान ने कहा मैं परब्रह्म परमात्मा है, मैं चाहवा तो उन्हें तेरे शरीर से प्राण बाहर कटी दिया। भगवान ने जिया अस्त्र चुकिया, पितामह भीष्म ने फटाफट बाण तीर कमान छड्डिया ते भगवान दे पैरां च पईया। बस प्रभु बस बस, मैं इयो ते चाहंदा हां, मैं इयो ते चाहंदा हां कि तुस अपना प्रतिज्ञा तोड़ी ओड़ो। अज मुझे पता लग गया अपने भगतां वास्ते तुस प्रतिज्ञा भी तोड़ी ओड़ो। अपने भगतां वास्ते परमात्मा अपनी बात टले तो टले, लेकिन अपने भक्तों की बात भगवान नहीं टाल सकते। इसलिए बंधुओं, जीवन दे विच हमेशा याद रखना कि भगवान का कोई भगत होवे ना, उसे कभी तंग नहीं करना। भगवान का कोई भगत होवे उसे कभी तंग नहीं करना। भगवान अन्नियों माफ कर दे, भावें जो मर्जी जेड़ा मर्जी बंदा होवे। राजा अम्बरीश की दुर्वासा ऋषि ने सताया, राजा अम्बरीश की दुर्वासा ऋषि ने सताया ते पिछे पिछे सुदर्शन चक्र चले अगे अगे दुर्वासा ऋषि चले जिले नहीं पेश गई ते भगवान अगे मत्था टेकिया, भगवान मेरी माफी दियो। भगवान ने कहा माफी मेरे कोलों नहीं, माफी राजा अम्बरीश कोलों मांग लो जो अपमान किया है। भगतां ने रब वस कीता, प्रेम दिया पाके डोरा। संतां ने रब वस कीता, संतां ने रब वस कीता, प्रेम दिया पाके डोरा। संतां ने महाराज रब वस कीते दा हुंदा, प्रेम दी डोर पाई है। भक्त दा कोई कख नहीं बिगाड़ी सकदा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य रुक्ता नाम योग क्षेम वहां। ने भगवान आखा मेरी शरण चाह एक बारी, तेरे योग क्षेम वहां मैं ना करा ते मेरा ना परताई रखिया। भगतां दे पिछे पिछे चलिया मेरा श्याम मुरारी। श्याम मुरारी मेरा आले वाला, श्याम मुरारी मेरा सतगुरु प्यारा। भगतां दे पिछे पिछे चलिया मेरा श्याम मुरारी। भगतां तेरे आने श्यामा सपतार खाया। भगतां तेरे आने श्यामा सपतार खाया। भगतां दे पिछे पिछे चलिया मेरा श्याम मुरारी। भगतां दे पिछे दे भगवान इयां चलदे जियां गाय दे पिछे बरसूट चलदा ना, इयां भगवान चलदे। पिल्ली दे पिछे पिछे भगवान चलदे ने। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सियावर राम जय जय राम। भगतां दे पिछे पिछे चलदा परमात्मा। ईश्वर को वश में करना है तो केवल और केवल प्रेम। भगवान आखा दे नाम जोता जगाने का नहीं लगता। देखियो करो ये सुनियो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि तुम आरती पूजा नहीं करो, ये भी एक विधान है ईश्वर की भी जाने का। लेकिन भगवान की आज्ञा में भगवान आखदे मेरी
सब तो ज्यादा चीज की प्यारी है। जे रब मिलदा नातियां तोतियां, ते रब मिलदा डडूआं मच्छियां नूं, जे रब मिलदा जंगल फिरिया, ते रब मिलदा गायां वछियां नूं। वे मियां बुलिया रब उन्हां नूं मिलदा, जिन्हां दियां नीतां अच्छियां ने, जिन्हां दियां नीतां सुचियां ने। नैयो मिलदे भगवान पापियां नूं नैयो मिलदे, नैयो मिलदे सिया राम पापियां नूं नैयो मिलदे। नैयो मिलदे भगवान पापियां नूं नैयो मिलदे, जी नैयो मिलदे राधे श्याम पापियां नूं नैयो मिलदे, नैयो मिलदे राधे श्याम पापियां नूं नैयो मिलदे। जी कर विच तेरे गंगा यमुना, हर विच तेरे गंगा यमुना, मां तेरी गंगा पिता तेरा यमुना। मां तेरी गंगा तेरा यमुना। शास्त्री महाराज जी आखदे ने अपनी कथा दे विच, जे मेरी कथा चाहना ते पहले अपने मां प्यो की सेवा करी आओ। हत्थ खड़े करो, सवेरे उठी किन्ने जने ने अपने मां प्यो के पैरां गी हत्थ लाया हा, किन्ने जने ने अपने सस सहुरे के पैरां गी हत्थ लाया हा। चलो जुंदे नहीं है ना, वो तो गल वखरी है ना, पर जुंदे है हत्थ खड़े करो, किन्ने जने हो, किन्ने जने ने सवेरे उठी अपने मां प्यो के पैरां गी हत्थ लाया। शास्त्री महाराज जी सुनाते हैं पहले अपने मां प्यो की सेवा करी आओ तो फिर कथा चाहो। मां प्यो घर भूखे होन, सासा चाहिए ताड़ियां मारते रहो, भगवान कहते हैं मैं नहीं मिलता, ये सिर्फ दिखावा मत करो, और दिखावे वाली भक्ति परमात्मा खड़ा मैं स्वीकार नहीं करता। पहले कार मां की पूज, पहले कार प्यो की पूज, फिर गंगा स्नान करन जा। देख फिर दिल फल लभदा कि नहीं लभदा। मां तेरी गंगा पिता तेरा यमुना, मां तेरी गंगा तेरा यमुना, नैयो कीता गंगा दा स्नान पापियां नूं नैयो मिलदे, नैयो कीता गंगा दा स्नान पापियां नूं नैयो मिलदे, जी नैयो मिलदे राधे श्याम पापियां नूं नैयो मिलदे, नैयो मिलदे राधे श्याम पापियां नूं नैयो मिलदे। हमेशा वास्ते गल याद रखनी, कोई गौ होवे, कोई ब्राह्मण होवे, कोई संत होवे, कोई भगत होवे, उसका अपमान नहीं करना। कदी भी जिंदगी च याद करी लेना, कोई ब्राह्मण होवे, चाहे कोई गौ होवे, चाहे कोई भगवान दा प्रेमी संत होवे। रविदास भगवान के प्रेमी संत है ना, ते जिस समय लोग उनके कन्ने विरोध करते हैं ना, ते भगवान ऐसी ऐसी लीला नहीं करिए रखते हैं कि लोग अचंभित रही जाते हैं, लोग अचंभित रही जाते हैं। जिले कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई गौ, कोई संत साधु हो आए, कोई भगत हो आए, उसका कोई अपमान करे तो भगवान आखदे उहदे जीवन में कीते दे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ये गल हमेशा याद रखनी। कोई कैसा भी कहनी होवे महाराज, अस अपना आप सुधारना है,
पहले हम अपना आप सुधारें, फिर दूजे का सुधारिए। पहले अपने आप की सुधारो, पहले देखो मैं कितने पानी चाहिए, क्योंकि अपनी करतूत इंसान की खुद पता होगी ना कि मैं कितने पानी चाहिए। पहले अपना आप सुधारना है, अपना आप सुधारने वास्ते आए हैं। हमें ईश्वर ने जन्म दिया है दाएं बाएं देखने के लिए नहीं। परमात्मा ने आख्या तू मेरी पूजा कर, मेरी सेवा कर, मेरे कन्ने प्रेम कर, बाकी सब एक तू त्यागी हो। निंदा चुगली बस इन्हें चीजा को दूर होना। क्यों? क्योंकि परमात्मा आखावे एक चुगलखोर, एक ईर्षा करने वाला, एक ये सोचने वाला कि मैं ही अगे होवा, कोई अगे नहीं होवे। ईर्षा जिहड़ी है ना, ईर्षा जिहड़ी ईर्षा होंदी ना, ईर्षा की करदी सारी सब कुछ भूखी उड़दी है, सब कुछ भूखी उड़दी। गुरु महाराज जी सुनाते आखदे कि जिहड़ा कोई निंदा करदा, जिहड़ा कोई निंदा करदा, जां कोई संत होई आए उहदी निंदा करदा, जां कोई भगवान का प्रेमी भगत होई आए उहदी निंदा करी उड़े कोई, ते आखदे हुण जिन्ने पुण्य कीते सारे नष्ट होई जांदे। 10 प्रकार दे महापाप होंदे, नाम अपराध होंदे। उन्हें 10 प्रकार के नाम अपराधां दे विचों एक अपराध भी आंदा, सताम निंदा, संतां दी निंदा करना। संतां दी जिहड़ी कोई निंदा करी उड़दा उहदे सारे पुण्य खत्म हो जांदे। देखो अपने कोलों में कुछ भी नहीं बोला दा, ये सब शास्त्र दीयां गल्लां में पढ़ी दियां, गुरु जने कोलों सुने दियां ते तुहानूं सुणाना। ईर्षा एक ऐसा कीड़ा होंदा जिहड़ा की करदा सानू रब दे घर नहीं जान दिंदा, सानू रब दे घर नहीं जान दिंदा। देखो जिन्ने भी लोग भगवान की कुछ कहानी उस कहानी